हमास कोई देश नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्ती और मजे में होंगे। तो आज है नवरात्रा का दूसरा दिन। नवरात्रा का दूसरा दिन आप सभी को मुबारक हो। नवरात्रा के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का पूजा किया जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं आज व्लॉग नहीं, आज कुछ रिव्यू है या फिर मतलब एक तरह से मानिए कि मेरा ओपिनियन है फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध पे। पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि हमास कोई देश नहीं है, वो फिलिस्तीन में ही एक संगठन है जिसको कि कई सारे देश आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। भारत भी घोषित कर चुका है। दो हिस्से में फिलिस्तीन आज के डेट में है, जिसमें से एक है गाजा स्ट्रिप और दूसरा है वेस्ट बैंक। तो गाजा स्ट्रिप के अंदर में ही हमास अपना रहता है और वहीं से इजराइल के ऊपर अटैक करता है। लड़ाई शुरू हुआ था जमीन के लिए, लेकिन आज के डेट में धर्म का लड़ाई बन गया है। हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे कि लड़ाई क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, ये सब आप लोग को पहले से ही पता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक रिव्यू दे रहे हैं और भारत का इसके ऊपर क्या स्टैंड है वो बता रहे हैं आप लोग को। तो भाई भारत तो पूरी इजराइल के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसा कंफर्म कर चुके हैं कि भारत इजराइल के साथ है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं, अब जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर करेगा ही। वैसे ही कुछ ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनका कहना है कि हमास ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। भले ही आम लोगों को परेशान करता हो, मार रहा हो, गलत स्थिति में घुमा दे रहा हो, डिमांड करना आपका राइट है, बट ये तरीका ही गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो लोग हमास का सपोर्ट कर रहे हैं भारत में, उनके हिसाब से पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी लोग भी सही कर रहे हैं। क्योंकि आतंकवादी का वही तरीका होता है, जैसे भारत में घुसकर लोग आम जनता को, आम लोगों को मारने लगता है, सेम वही तरीका से भी हमास वहाँ पे कर रहा है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमास ने सही किया, तो उनके हिसाब से भारत में हो रहे जितने भी आज तक आतंकवादी हमले वगैरह वो सारे के सारे उनके हिसाब से सही है। कुछ तो पॉलिटिकल लीडर ही इस चीज को सही बता रहे हैं। हम ऐसे अपना सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे थे तो उसमें से कई लोग जो है आम लोग, वो लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा क्या है, मतलब लड़ाई किस बात का है, तो उनको पता ही नहीं है। बस वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तो पता नहीं है, क्योंकि नॉलेज की कमी है। कई लोगों की नॉलेज की कमी है। लगभग 80 साल पहले से ही फिलिस्तीन वहाँ पे रह रहा है। फिलिस्तीन का समर्थन तो कर रहे हैं, बट कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि फिलिस्तीन के भी पहले से वो जगह यहूदियों का है। मतलब वहाँ पे यहूदियों का ही देश हुआ करता था। ये इतिहास बहुत पुराना है, ऑटोमन साम्राज्य के टाइम से ही ये इतिहास है। पूरा इतिहास जब आप, बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहूदी लोग को वो जगह इतना प्यारा क्यों है। बट हम तो कहेंगे कि भाई अगर हमारा देश किसी कंट्री के साथ में है तो हम लोग को भी फुल्ली बैक सपोर्ट देते हुए ही हम लोग को अपने देश के साथ चलना चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर जो, हमारे देश को जो मतलब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ नहीं है। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो कहता हूँ जो लोग अपने देश के साथ ही नहीं हो सकते हैं, उन लोगों से उम्मीद रखना ही बेकार है। उन लोग के ऊपर तो देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, जो सरेआम खुलकर बोलने लगते हैं। तो मेरा लास्टली यही कहना है कि मैं अपने देश के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।